हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रकृति गांव में। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों देखिए कि अब फरवरी जो है आ गई है और अब जो भी जितने भी किसान भाई पंगेसियस यानी प्यासी मछली या फिर कैटफिश का पालन कर रहे हों, उनके लिए ये बेहद जान लेना ज़रूरी है कि अब जो है कुछ दिनों में आपकी मछलियाँ दाना लेना स्टार्ट कर देंगी। तो आप अगर पंगास का या फिर पंगेसियस कह सकते हैं, अगर आप इसका पालन कर रहे हों तो आप तैयार हो जाइए किसान भाइयों, क्योंकि अब जो है धीरे धीरे कुछ दिन जैसे फरवरी के मिड आते तक, जैसे 13-14 के बाद अब जो है मछलियाँ आपकी दाना खाने लगेंगी। तो धीरे धीरे पहले आप स्टार्ट करना शुरू करिए, क्योंकि अब गर्मी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है और ठंड कम होती चली जा रही है। तो आप थोड़ा सा अपने तालाब में डाल करके देखें कि आपकी मछलियाँ दाना खा रही हैं कि नहीं खा रही हैं, क्योंकि यही समय है कि देखिए सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आप जल्दी से दाना खिलाना स्टार्ट कर देंगे, अगर आपकी मछलियाँ खाना स्टार्ट कर देंगी, तो आपकी जो मार्केट है, आप जो है जल्द ही आप अपने उस मछलियों को मार्केट में बेच पाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपको उचित मूल्य मिल पाएगा। दोस्तों जब भी कभी आप पंगेसियस यानी प्यासी मछली को तालाब में डालिए तो हमेशा काउंट करके डालिए। जैसे आप अगर नर्सरी तालाब में उनके बच्चों को रखे हैं या फिर अगर हैचरी से मंगवा रहे हैं, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि आप काउंट करके बच्चों को डालिए। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट जो है मार्केट से ख़रीद करके तालाब में बच्चों को डाल दिया, क्योंकि वो चीटिंग करते हैं। तो आपके बच्चों को प्रॉपर काउंटिंग होनी चाहिए। अगर आप नर्सरी तालाब से डाल रहे हैं तो भी, बाहर से मंगवा रहे हैं तो भी, वो भले ही वो 20,000 आप बच्चे मंगवा रहे हैं, लेकिन आप अपने से एक एक काउंट करके डालिए। इससे क्या होगा कि आप का जो दाना है आप उसी हिसाब से दाना फेंकेंगे। सपोज करिए कि अगर आप 20,000 मछली लाते हैं और अगर 12,000 मछली का बच्चा निकलता है, तो आपने 8,000 रुपये का जो है दाना वेस्ट कर दिया अपने तालाब में, तो जिससे आपको जो है घाटा हो सकता है आपके बिजनेस में। इसीलिए आप एक एक ठो मछली के बच्चों को गिन करके डालिए, या फिर आप अपने यहाँ पे जो है काउंट कर लीजिए कि हम कितनी मछलियों का बच्चा डाल रहे हैं। दोस्तों इस हिसाब से अगर आप करेंगे प्यासी मछली का पालन या किसी भी मछली का पालन, तो ही आप सफल हो पाएंगे। आज हमारे वीडियो बनाने का एक मेन उद्देश्य था कि आप लोगों को सचेत कर देना कि अब जो है मैं भी अब अपनी मछलियों को, मैं थोड़ा दाना फेंक रहा था तो मेरी मछलियाँ इनटेक कर रही हैं। तो ये फरवरी लास्ट तक जो है काफ़ी फार्मर जो नर्सरी तालाब रखे हैं वो अपनी मछलियों को छोड़ करके दाना खिलाना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि उनकी मछलियाँ जल्दी तैयार होती हैं और उनको बहुत अच्छा मूल्य भी मिलता है। क्योंकि अगर आपकी मछलियाँ जब ऐसे समय पे, जब ढेर सारे किसान लोगों की जब तैयार हो जाती हैं, तो जो है भाव जो है थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन वहीं अगर मछलियाँ, जैसे हमारी मछलियाँ जो हैं इस समय 400 से 500 ग्राम की हैं, हम इसको बस 1 महीने दाना खिलाएंगे और इसको मार्केट में सेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे आप भी करिए और ध्यान दीजिए कि ऐसा नहीं कि आपके यहाँ, हो सकता है कि मेरे यहाँ गर्मी थोड़ी बढ़ गई हो, आपके यहाँ ठंड हो, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि पहले थोड़ा सा दाना डाल करके देखना है कि मछलियाँ आपकी खा रही हैं कि नहीं खा रही हैं। और एक और बात, वाटर एक्सचेंज ज़रूर से ज़रूर करना मत भूलिएगा। भले मछलियाँ दाना इंटेक करें या नहीं करें, वाटर एक्सचेंज कंटिन्यूसली होना चाहिए। अगर आपकी मछलियाँ भी दाना खा रही हैं तो थोड़ा थोड़ा करके अब जो है फरवरी कुछ दिन के बाद, जैसे 5-10 दिन के बाद मैक्सिमम लोग जो है स्टार्ट कर देते हैं। तो आप भी जो है, अगर आपकी भी मछलियाँ इंटेक कर रही हैं तो आप भी दाना खिलाइए और इसका फ़ायदा उठाइए दोस्तों, ताकि आपकी मछलियाँ धीरे धीरे और बढ़ती चली जाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हों तो हमारे चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। ऐसे ढेर सारी टिप्स हैं हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।